सदमा, आखिर कैसा रिश्ता था नेहा और शलभ का। भाग 3। चाय पीते हुए नेहा ने सवाल किया, शलभ याद है उस दिन तुम मुझसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने की बात कर रहे थे। आज मेरे पास समय है। शाम वाली मीटिंग कैंसिल हो गई। तीसरे दिन जब पीयूष का बुखार उतर गया तो वह ऑफिस पहुंची। आधा दिन बीत गया मगर शलभ ने कोई खोज खबर नहीं ली। पेंडिंग काम ज्यादा होने की वजह से लंच तक वह भी अपनी सीट से उठ नहीं पाए। लंच में जब वह शलभ के कमरे में पहुंची तो वह गायब था। उसके स्टाफ ने बताया कि वह किसी गेस्ट के साथ बाहर गया है। नेहा उदास थी, वापस अपनी सीट पर लौट आई। शाम को उसने शलभ को फोन किया तो उसने बताया कि वह अभी भी बाहर है, सो बात नहीं कर सकता। इसी तरह 2-3 दिन तक वह नेहा को इग्नोर करता रहा। अंत में एक दिन नेहा सुबह सुबह उसके कैबिन में पहुंचकर उसका वेट करने लगी। शलभ उसे देखकर हौले से मुस्कुराते हुए हालचाल पूछने लगा। तभी चपरासी 2 कप चाय रख गया। चाय पीते हुए नेहा ने सवाल किया, शलभ याद है उस दिन तुम मुझसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने की बात कर रहे थे। आज मेरे पास समय है। शाम वाली मीटिंग कैंसिल हो गई। तुम्हारा भी आज कोई एंगेजमेंट नहीं। कहीं बाहर चलते हैं। मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना भी था, फिर तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल लूंगी। सॉरी यार, पर अब मुझे तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर क्यों? चौंकते हुए नेहा ने पूछा। मैं जिस मकसद से मिलवाना चाहता था वह मकसद ही खत्म हो चुका है, शलभ ने सपाट सा जवाब दिया। क्या मैं जान सकती हूँ शलभ, तुम मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? कई दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुमने मुझे चीट किया है, मेरे जज्बातों से खेला है। जो बात तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी वह बात मुझे तुम्हारी सहेली से पता चली, शलभ ने गुस्से में कहा। लगता है तुम्हें मेरे बच्चे की बात पता चली है, मगर वह मैं तुम्हें आज खुद बताने वाली थी। जब मैंने देखा कि तुम मुझे लेकर सीरियस हो तो मैं खुद तुम्हें बता देती। नहीं नेहा, तुम खुद मुझे कभी नहीं बताती। वैसे भी एक शादीशुदा और बच्चे वाली औरत के साथ मुझे इस तरह का कोई संबंध नहीं रखना। शलभ, मैं तलाक ले चुकी हूँ। मेरी वह शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। शादी करने की मेरी उम्र अब है, नेहा ने कहा। आप बताएंगी आपके पति ने तलाक क्यों लिया? शलभ का सवाल था। क्योंकि मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और वह उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, नेहा ने सच्चाई बताई। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि जिस बच्चे को उसके अपने बाप ने ठुकरा दिया उस बीमार बच्चे की जिम्मेदारी का बोझ मैं ढोऊंगा? अच्छा तो ये बात है। शलभ, मेरा पति कायर था इसलिए अपने ही बच्चे को अपना नहीं सका। रही बात तुम्हारी तो तुम मूर्ख तो हो ही नहीं सकते। जो इंसान इतना गुनाह भाग कर किसी रिश्ते को देखता है वह मूर्ख कैसे हो सकता है? मूर्ख तो मैं हूँ। मैं ही जज्बातों में बह गई, सच्चे प्यार की उम्मीद करने लगी। कहते कहते नेहा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसुओं का खेल मुझसे से मत खेलो नेहा। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। किसी और का बोझ उठाना मेरी फितरत नहीं। अपने पेरेंट्स को मैं किसी दूसरे शख्स का बीमार बच्चा नहीं सौंप सकता। याद रखना, आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। हम दोनों केवल कलीग हैं और कुछ नहीं, शलभ ने स्पष्ट किया। हमारे बीच और कुछ हो भी नहीं सकता। इतना स्वार्थी आदमी मेरे प्यार का हकदार हो ही नहीं सकता। आंखों के आंसू छिपाती नेहा अपने कैबिन में लौट आई। आज शलभ ने उसका दिल ही नहीं तोड़ा था बल्कि प्यार पर से उसका विश्वास भी तोड़ दिया था। जिस तरह अचानक शलभ ने उससे हर रिश्ता खत्म कर लिया वह उसके लिए बहुत शॉकिंग था। उससे फिर ऑफिस में बैठा नहीं गया। नेहा घर आकर अपना कमरा बंद कर बैठ गई। पीयूष उसे आवाज देता रहा। सूजी उसके लिए चाय बनाकर दरवाजा नॉक करती रही। फोन बजता रहा मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ शलभ की कही बातें गूंज रही थीं। उसे सारी दुनिया उन कुछ पलों में सिमटी नजर आ रही थी। वह एक गहरे सदमे में थी। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।